जैसे ही हम क्वेश्चन 1 को ओपन करेंगे तो ये लॉगिन की स्क्रीन हमारे सामने आएगी। हम यहाँ से क्रीडेंशियल्स देखते हैं कि हमने लॉगिन के क्या रखे हुए हैं। ये जितने भी ज़ीरो वाले टाइप 0 है ये सारे आम यूज़र हैं यानी स्टूडेंट हैं, और जितने भी 1 वाले हैं ये सारे एडमिन हैं। तो सबसे पहले हम एक एडमिन की ईमेल से लॉगिन करते हैं। उसके बाद हमने पासवर्ड लिखा, पासवर्ड इसका अली है, हमने अली लिख लिया। अब आप देख सकते हैं कि पासवर्ड की फ़ील्ड हिडन है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में हमें कहा गया था कि तमाम इनपुट फील्ड्स को वैलिडेट करना है, तो हमने उनको अच्छी तरह से वैलिडेट किया हुआ है। अब ये देख सकते हैं कि अगर हम @ का साइन हटा दें और इसको सबमिट करें तो ये कहेगा कि आपने ईमेल गलत लिखा है, ईमेल में @ आना चाहिए। हम दोबारा इनपुट करते हैं। उसके बाद हम जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हम एडमिन के डैशबोर्ड पे लॉगिन हो चुके हैं। अब एडमिन का जो भी नाम था वो सामने प्रिंट हुआ नज़र आ रहा है, ये एक अच्छा इफेक्ट देता है। अच्छा, उसके बाद है आपने देखा कि अभी सिंगल पेज था, इसी पेज को यूज़ करते हुए हम एडमिन को भी लॉगिन करवाएंगे और इसी पेज को यूज़ करते हुए हम स्टूडेंट को भी लॉगिन करवाएंगे। ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अगला पेज है एडमिन पेज, जिसके ज़रिए वो ऐड नोटिस कर सकता है, डिलीट कर सकता है और नोटिस को व्यू कर सकता है। यहाँ से वो ऐड नोटिस कर सकता है, वो नोटिस को व्यू कर रहा है कि क्या सब्जेक्ट लाइन थी, क्या उनका आगे से कंटेंट था और क्या किस दिन वो नोटिस पोस्ट हुआ। अब एडमिन डिलीट भी कर सकता है, उसने ये क्लिक किया डिलीट हो गया। अब ये सब्जेक्ट वाली लाइन ये क्लिक की डिलीट हो गई। तो उसके बाद वो ऐड नोटिस पर भी क्लिक करेगा, जिसकी वजह से वो नोटिस ऐड कर सकता है। हमने ये लिखा, नोटिस की कोई भी सब्जेक्ट लाइन डाल दी, उसके बाद हमने उसकी डिस्क्रिप्शन डाली, एंटर किया और वो जो भी अभी नोटिस एंटर किया था वो आपके सामने आ चुका है। अब एडमिन की फंक्शनैलिटी पूरी हो चुकी है। अब आपको एक और चीज़ भी दिखाता जाऊँ कि लिखा हुआ था कि यूज़ सेशन टू हैंडल लॉगिन बेस्ड सिक्योरिटी। इस चीज़ को भी मलहूज़ खातिर रखा गया है कि जैसे ही आपने लॉग आउट किया, अब अगर आप पिछले पेज पर जाना चाहें तो नहीं जाएंगे, ये बार बार आपको लॉगिन वाले पेज पर ही दोबारा से लेकर आएगा। अब जब तक आप दोबारा से लॉगिन नहीं करेंगे ये आपको उस पेज पर नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि आपने लॉग आउट कर दिया है। अब हम स्टूडेंट का देख लेते हैं। एक आम स्टूडेंट का हमने ईमेल लिखा, आमना अखलाक, ये हमने इसका पासवर्ड हम लिख रहे हैं। हमने जैसे ही एंटर किया उसी लॉगिन पेज से हमने स्टूडेंट को भी एंटर करवा लिया, लॉगिन करवा लिया। अब स्टूडेंट का पेज सामने शो हो रहा है। अब स्टूडेंट का जो भी नाम था वो सामने व्यू हो रहा है। अब ये लिखा हुआ था कि जब स्टूडेंट किसी पर क्लिक करे तो अगले पेज पर वो चीज़ हमें डिस्प्ले होनी चाहिए। अब ये सामने आई का आइकन बना हुआ है। अब उसकी सब्जेक्ट लाइन तो उसे शो हो रही है, लेकिन एक्चुअल कंटेंट उसे शो नहीं हो रहा। किस ऑर्डर ने लगाया है ये भी उसे शो हो रहा है। और जैसे ही वो व्यू पे क्लिक करेगा तो आगे एक स्क्रीन खुलेगी जिस पर ऊपर एप्लीकेशन की सब्जेक्ट लाइन होगी उस नोटिस की, और नीचे उसका एक्चुअल कंटेंट होगा। अब जैसे ही स्टूडेंट ने लॉग आउट किया, अब ये लॉग आउट हो चुका है। अब अगर ये एक स्टेप बैक जाना चाहेगा तो वापस लॉग इन पर ही आएगा, ये वापस उसी पेज पे नहीं जा सकता जब तक कि दोबारा से लॉगिन नहीं करेगा। तो ये आपकी तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं।